we are going to start with chapter number 5, the revolt of 1857. In this chapter, we will study about the outbreak of revolt of 1857. कि वो क्यों फेल हुआ था, कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे उसके. Now, the year 1857 was eventful year in the history of India. During this year, people of India rose in revolt against the foreign rule of British India Company. इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, and it was resurgence of Indian nationalism. Now, historical sources हैं हमारे कुछ revolt of 1857 के, जैसे the sources which help the historians to construct diaries written by some East India Company civil servants Richard Henry Clifford और विलियम स्टेफन 12 years of soldiers life in India, और जो GB मेल्सन थे उन्होंने इंडियन म्यूटानी, अदर रिलायबल न्यूज़पेपर जैसे तिलसिम फ्रॉम लखनऊ, सादिक उल अकबर एंड दिल्ली को अकबर, ये क्या थे, ये वेरियस न्यूज़पेपर थे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था. ठीक है, और कुछ हम इसमें कॉजेस पढ़ेंगे. कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे, कुछ इकोनॉमिक कॉजेस थे, कुछ सोशल कॉजेस थे. ठीक है, नाउ कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश हैज डिस्पोज्ड मेनी इंडियन रूलर. देखो, ब्रिटिश ने क्या करा, जो स्टेट्स थी उनको एनेक्स कर लिया, और जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, कॉस्ट रिहेसमेंट एंड इनसिक्योर. इससे क्या हुआ, दोनों से इनसिक्योरिटी हुई और रेसेंटमेंट हुआ अमंग द इंडियन रूलर. सिपाहीज इन बंगाल रेजिमेंट ऑफ आर्मी वर मोस्टली फ्रॉम अमर. जो सिपाहीज थे बंगाल रेजिमेंट आर्मी के, वो कहाँ से थे, ज्यादातर वो कहाँ के थे, अवध से. नाउ अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ब्रिटिश annexed झांसी. नाना साहिब adopted son of पेशवा बाजीराव and refused pension. इन्होंने क्या करा, पेंशन देने से मना कर दिया. He refused to give pension. आपको सोशल और रिलीजियस कॉज थे. ठीक है, इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म सच एज लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज. जिससे क्या होगा, जो कंडीशन है वुमेन्स की वो इम्प्रूव हो जाएगी. कास्ट नॉर्म्स वर वायलेटेड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट वर थ्रोन टुगेदर इन द आर्मी. द अपर कास्ट फेल्ट दैट न्यू जुडिशियल सिस्टम डिनाइड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल पीपल. जो नया सिस्टम था, बहुत लोग उसको डिनाई कर रहे. Now, the European missionary efforts to convert people to Christianity, promotion of Western education at the cost of traditional Indian education, the replacement of Persian by English and an official language. ठीक है, क्या करना चाह रहे थे, एजुकेशन को चेंज करना चाह रहे थे, लैंग्वेज को इंग्लिश बनाना चाह रहे थे. ठीक है, एंड lands belonging to temples and mosques, legal protection, converting to Christian endangers the Hindu as well as Muslim. वो क्रिश्चियनिटी में चेंज करना चाह रहे थे. ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज भी थे. ऑल द हायर पोस्ट इन सिविल एंड मिलिट्री सर्विस वर रिजर्व फॉर ब्रिटिश. जो सारी जो बड़ी सिविल और मिलिट्री पोस्ट थी वो किसके लिए रिजर्व थी, आपके ब्रिटिशर्स के लिए, जिससे उनको एंगर आया, विच में डिप्राइव द पावर एंड पोजिशन. इससे क्या हो रहा है, पावर और पोजिशन दोनों क्या हो रही है, डिप्राइव हो रही है. Now, economic cause. The primary motive of political domination of India by the British was economic exploitation. The British utilized their political power for exploiting the economic resources wealth. The traders' interest of British result in destruction of Indian. इससे क्या हुआ, जो इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ. ठीक है, एंड द सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी ड्यू टू एम्फेसिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, मशीन ट्रेड प्रोडक्ट्स जो होते थे इंग्लैंड में वो आने लगे, फ्लडेड हो गए इंडिया मार्केट में. ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज द प्रेशर on agriculture, which led to deterioration of condition of peasants and people. Next is कुछ military cause भी थे. The Indian employed in British army were considered much inferior than a British and were not promoted to higher rank. जो इंडियन होते थे उनको हायर रैंक पे नहीं बैठाया जाता था और उनको inferior माना जाता था. ठीक है, there were no promotional avenues for them. The inequalities in sanction of ration pay structure. देखो, लिव इन कंडीशन की बात करते हैं, उनको राशन जो होता है उसमें सब में क्या होता था, उनको इनइक्वालिटी मानी जाती थी और कोई प्रमोशन नहीं मिलता था उनको. ब्रिटिश ट्रीटेड इंडियन सोल्जर्स विद कंटेम्प्ट एंड देयर वाज नो फीलिंग ऑफ कमांडशिप. नो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वर पेड. कोई भी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस थे वो भी पेड नहीं करे जाते थे इंडियन सोल्जर्स. ठीक है, इमीडिएट कॉज, देयर वाज ऑलवेज अ फियर अमंग द इंडियन सोल्जर्स वर्किंग अंडर British that their religion is in danger.
ठीक है, इंडियन sepoys were asked to use infield rifles which is a new type of greased rifle. ठीक है, उनको नया राइफल यूज करने के लिए जिसको कार्टिलेज में क्या था, वो एक मैं आपको बताऊंगी, इट वॉज अ फेट ऑफ काउ एंड पिग, तो उनको वो मुंह से छीनी होती थी, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज करा कि वो चीज वो नहीं करेंगे. ठीक है, द क्लिप ऑफ द कार्टिलेज हैज टू बी पुल्ड आउट ऑफ टीथ बिफोर. हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर थॉट दैट दिस वाज अ डेलिबरेट इंसल्ट ऑफ देयर रिलीजन. ये क्या है, ये डेलिबरेट इंसल्ट उनका रिलीजन का, इसलिए उन्होंने ये चीज नहीं करी. The revolt, the outbreak and spread of the revolt. Outbreak बताते हैं कि revolt इतना फैला कैसे, spread कैसे हुआ. The revolt of 1857 that occurred in north part of India against the conquest and administration of past 100 years. The revolt began on 29 March 1857 when a sepoy Mangal Pandey attacked his officer. He hanged on death. जो मंगल पांडे थे, जब उन्होंने ऑफिसर्स को अटैक करा था, उनको हैंग कर दिया गया. ठीक है, 85 सिपाहीज ऑफ 3rd Cavalry Regiment refused to fat-plated career and were sentenced 10 years in jail. और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई. ठीक है, the rebel सिपाहीज then proceed toward Delhi. ठीक है, and reached there in next morning. On hearing the news of arrival, the सिपाहीज in Delhi also rose in rebellion. जो सिपाहीज थे दिल्ली के, वो भी rebellion में पहुंच गए. They also set a British on fire and captured them. They gathered round Red Fort and declare the Emperor Bahadur Shah Zafar as their leader. ठीक है, the local rulers and chiefs saw this as an opportunity to regain their lost power and authority. They readily extend their support to the rebels. Now, कुछ main centers थे and leaders of the revolt. Main center की बात करते हैं मेरठ. It was the main center of revolt. Mangal Pandey execution, 85 soldiers and 3rd Cavalry which was sanctioned at Meerut. Refused to use cartridge. इन्होंने cartridge को use करने से refuse कर दिया because it was against our religion. They were sentenced 10 years imprisoned. The next day, all the sepoys at Meerut mutinied and soon they liberated their colleagues from the prison. The soldiers set the bungalows of the British on fire and massacred British men, women and children. सबको मार दिया गया, मारा गया ब्रिटिश की, चाहे वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे या मेन थे. Some of the mutineers later proceeded toward Delhi, which was Mughal capital and symbolized Indian power. They proclaimed Mughal Emperor Bahadur Shah as the leader. उन्होंने अपना लीडर किसको बनाया, बहादुर शाह. फिर दिल्ली पे जाते हैं 11 में. बहादुर शाह was second was proceeded to accept leadership of the revolt. General Bakhat Khan, leader of Mughal army, centered at Bareilly. जो बखत खान था, जनरल बखत खान था, वो कहाँ था, बरेली में था. ठीक है, एंड ही मार्च विद हिज ट्रूप्स टू दिल्ली. वो अपने ट्रूप्स को लेके कहाँ मार्च करा, दिल्ली. ठीक है, नाउ कानपुर इन कानपुर नानवा साइड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा एंड लेड द राइज. ये सिपाहीज किल्ड ब्रिटिश मैन. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कहाँ की, कानपुर की, यहाँ पे नाना साहिब थे, इन्होंने भी क्या करा, अपनी आर्मी से कहा और इन्होंने मैस्कर, मतलब इन्होंने जो ब्रिटिश वुमेन थे, मेन थे, चिल्ड्रंस थे, सबको मार डाला. Being a great patriot and skill in guerrilla warfare, his commander तांत्या तोपे वुंदा ग्लोरी, जो उनका जो तांत्या तोपे थे, उन्होंने ग्लोरी वोन करा. उनको क्या कहा जाता था, किंग ऑफ गुरिल्ला वारफेयर. Under General Havelock took revenge and murdered a large number of Indians. Nana Sahib fled to Nepal and escaped from being imprisoned by the English. ठीक है, वो भाग गए जिससे उन्हें इंग्लिश इम्प्रिजन ना कर. लखनऊ में ब्रिस कदर was proclaimed as new Nawab. He was the son of नवाब वाजिद अली शाह. जो ब्रिस कदर थे वो वाजिद अली शाह के क्या थे, बेटे. ठीक है, his mother began Hazrat Mahal led the rebel against the British. She accompanied by Maulvi Azam. Then next Jhansi in central India, Bundelkhand. Leaders of the rulers was young Rani of Jhansi. She was perhaps one of the greatest freedom fighter in India history. According to the British historian present at that time, she was the best and the bravest leader of the revolt. It's the best or the bravest leader. The sepoys in the part of the country led Khan Bahadur Shah, forcing the British officer to run to save their lives. Kuwar Singh, the Raja of Jagdishpur, led the revolt in Arha in Bihar. ठीक है, जो बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे, और बरेली में कौन थे, बहादुर खान. Now, suppression of the revolt. The strategy of British from a very beginning was to limit the revolt. It was very good luck that Sikh regiment in Punjab remained aloof from the revolt.
Similarly, many parts of Rajasthan, southern India, Kashmir remained under the British control. ये सब कहाँ थी? ब्रिटिश के कंट्रोल में. Now, with the help of British like Nizam of Hyderabad, Begum of Bhopal, King of Nepal और मराठा लीडर जो थे सिंधिया, Delhi was soon reoccupied under the leadership of General Bahadur Shah Zafar was arrested and deported to Rangoon. बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में, वेयर ही डाइड इन 1862, जहाँ पे वो 1862 में उनकी डेथ हो गई. अब हम कुछ बात करते हैं व्हाई द रिवोल्ट फेल्ड. क्या क्या कॉजेस थे कि जो ये रिवोल्ट था 1857 का ये फेल्ड हो. द होल इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द अपराइजिंग. इट वाज कन्फाइंड मेनली टू द नॉर्दर्न बेल्ट. मद्रास, बॉम्बे एंड वेस्टर्न इंडिया रिमेन अफेक्टेड. सारे जो होल इंडिया ने ज्वाइन नहीं करा था और जो आपकी मद्रास, बॉम्बे और वेस्टर्न इंडिया थी वो अनअफेक्टेड रहे. द सिख, गोरखास एंड राजपूत रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश एंड इवन एक्टिवली. जो सिख्स थे, गोरखास थे और जो आपके राजपूत थे वो बहुत ज्यादा रॉयल रहे और वो एक्टिव रहे एट द लास्ट. देयर वर करेजियस एंड पेट्रियोटिक लीडर लाइक रानी ऑफ झांसी, तांत्रिक होते, बट दे लैक एक्सपीरियंस दैट द ब्रिटिश जनरल. लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस था जो ब्रिटिश के पास था वो वाला एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए फेल हो गए थे. Important rulers of Gwalior, Indore, Hyderabad, Jodhpur, Bhopal, Patiala, Kashmir did not join the revolt. Only 1% of the rulers took part in the revolt. खाली 1% जो rulers थे उन्होंने पार्ट लिया था रिवोल्ट में. The newly educated Indians do not join, fearing of the success of revolt. ठीक है, जो newly educated Indians थे उन्हें डर था कि अगर वॉर वो जीत गए ब्रिटिशर्स तो वो हमारा क्या करें. Indian equipments and weapons were behind as compared to well. जो इक्विपमेंट्स और वेपन्स थे इंडियंस के ज्यादा अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश. द मुगल एम्परर हैड नीदर द विल और नॉट डेटरमिनेशन. जो मुगल एम्परर था उनके अंदर कोई विल या कोई डेटरमिनेशन नहीं था वॉर को जितवाने का. देयर वर एब्सेंस ऑफ यूनिटी एंड एक्ट एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइज. यहाँ पे यूनिटी का बहुत ज्यादा क्या था, कमी थी. अ वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एक वेल डेवलप्ड जो था कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश आर्मी. द डेट फिक्स्ड ऑन द कमिटमेंट ऑफ द रिवोल्ट 30 May, but it started much earlier, thus leading to disorganization among the rebels. There was a disorganization of the rebels. जिस डेट पे डिसाइड करा गया था रिवोल्ट वो उस डेट पे स्टार्ट नहीं हुआ था, वो बहुत पहले स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रिवोल्ट. The revolt is called Sepoy Mutiny by British historians. However, the facts suggest that although the revolt was initiated by sepoys, large number of civilians joined the. देखो sepoys का था लेकिन उसके बाद भी जो civilians थे उन्होंने large number में revolt join कर. It was started by the civilian before sepoys. It was characterized by unity of different religions. The rebels had each other in different parts of the country. It was the first national struggle fought by India to achieve freedom. ये पहला फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था जो अचीव करा था. ठीक है. नाउ सबमिशन ऑफ रिमेल एंड लैंड ऑनर्स इन अवध. जस्ट एज विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर encouraged rebellion, defeat and rebel, the British also tried their best to win back the loyalty of the people. ब्रिटिश ने क्या करा, अपना बेस्ट करा कि वो क्या चाहते थे, एक जो लॉयल्टी थी वो चाहते थे कि वो जीत पाए, लॉयल्टी को जीत पाए. Now, confidence of British regarding their position in Indian prior to May 15th. There have been several rebellion revolts of Indian before 1857, but all these were localized and was suppressed by British immediately. इनको localize करा गया और suppress करा गया British army. In mid-18th century, there was decline in power of Nawabs, Raja and Zamindar. क्या हुआ था 18th century में जो पावर थी राजा की, ठीक है, और आपके जमींदार्स की वो कम हो गई. Mughal emperor was old and weak and lost control of their province. The Indian rulers fought among themselves and they could not join against the British Empire. The British appoint resident as the representative. जो resident थे उन्होंने उनको ही अपना representative करना start करा. Many Indian rulers and chieftains sided with the British during the revolt which has taken place prior to. भाई एक बार तो जिस दिन डिसाइड करा था रिवोल्ट उससे प्रायर हो गया, उससे भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन. रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 87. रिजल्ट्स क्या हुए, ठीक है, हमने कॉजेस पढ़ लिए, नेचर पढ़ लिया, हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे.
The British Parliament passed a new act in 1850 by which it was transferred the power of East Indian Company to British Crown. ठीक है, एक नया एक्ट आया 1858 में जिसमें जो पावर थी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास. मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर. A member of British cabinet was appointed as the Secretary of India and was made responsible for matter related to governance. जो आपका सेक्रेटरी था उसको पावर दे दी गई और वो जो गवर्नेंस करता था स्टेट. He was provided a council to advise him called Indian Council. The Governor General of India was granted the title of Viceroy. जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें किसका टाइटल दे दिया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया. All the ruling chief of the country were assured that their territories would not be annexed. They were allowed to pass on their kingdom. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign person. जो इंडियन रूलर्स थे उनको अलाउ करा गया टू होल्ड देयर किंगडम, ठीक है, एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन. इट वाज डिसाइडेड दैट प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन आर्मी वुड बी रिड्यूस. जो प्रपोर्शन था इंडियन सोल्जर्स का आर्मी में वो क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया. ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ सोल्जर वुड बी रिक्रूटेड अमंग गोरखा, सिख्स और पठान्स. Land and property of Muslim was confiscated on large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were the ones largely responsible for the rebellion. और ब्रिटिश से बिलीव हो गया था कि हम ही हैं जो इस rebellion के लिए responsible हैं. The British decided to respect the customary, religious and social practice of the people in India. उन्होंने decide करा कि वो respect करेंगे जो customary प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है और जो उनके सोशल इवेंट्स हैं. पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड सिक्योरिटी राइट ओवर देयर लैंड. नाउ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. विच इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन इंडिया इन ईयर 1857? ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857. What was the impact of British conquest of India in contemporary history? Who was Nana Sahib? And what did British historian call the revolt of 1850? क्या कहा था? Sepoy mutiny. Now, short answer type question. What are the sources of information about the revolt of 1850? Newspaper मिले थे, magazine पढ़ी मिली थी. ठीक है, वो sources थे. What are the immediate cause? Immediate cause क्या था कि जो उनको गन पाउडर का यूज कर गया था, कार्टिलेज जो उनको मुंह से फोड़नी थी और वो किससे बनी हुई थी? काउ और पेग के मीट से. राइट द नेम्स ऑफ मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट. थ्रो द लाइट ऑन द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ इट. मेजर सेंटर मेरठ था, दिल्ली था, बरेली था, बिहार था. ये कुछ मेजर सेंटर्स थे. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 87. आप पॉलिटिकल कॉज लिखेंगे, सोशल रिलीजियस कॉज लिखेंगे, इमीडिएट कॉज लिखेंगे. ठीक है. नाउ थ्रो अ लाइट ऑन मेन सेंटर्स एंड लीडर्स. जो मेन सेंटर्स थे मेरठ, मंगल पांडे, बिहार के कौन थे, बरेली के कौन थे, दिल्ली के कौन थे और उनके बारे में. कॉजेज ऑफ फेलियर एंड राइट अ नोट ऑन रिजल्ट. ठीक है, फेलियर मैंने आपको बताया था. फेलियर क्या क्या हो सकता है? सबने पार्ट में लिया था और जो नई मॉडर्न क्लास के बच्चे थे, उन्होंने न्यू एजुकेटेड क्लास के बच्चे थे, उन्होंने कहा अगर ये जीत गए तो हमारी जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होगा. ठीक है, बहुत से जो वेपन्स अच्छे नहीं थे. ठीक है, जो उनके वेपन्स थे, जो रेलवे लाइन्स मतलब जो एक आने जाने की सुविधा थी वो भी अच्छी नहीं. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दीज वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडिया? दोनों थी, सब्सिडरी अलायंस भी थी और आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. विच लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड टू मेक इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज को? पर्शियन लैंग्वेज. द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया इन सिविल सर्विस वाज सूबेदार. ठीक है, कौन था? सूबेदार. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.